एक दिन एक ऑक्टोपस के किनारे पे धूप लेने आते ही एक डरावना वायरस ऑक्टोपस के पीछे दौड़ने लगा। टूनी के नजरों में वो दोनों आते ही उस वायरस को उसने मार मार के भगाया और ऑक्टोपस को फिर से पानी में भेज दिया। उस दिन रात को एक चमगादड़ का समूह चिड़ियाओं के गांव में घुस पड़ा। टूनी उसके गांव को बचाने के लिए उनके सरदार के साथ लड़ने लगी, लेकिन टूनी समझ गई कि इस राक्षस चमगादड़ के साथ लड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे दिन टूनी एक तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। टूनी के रोने की आवाज सुनकर पानी से वो ऑक्टोपस निकल आया। टूनी ने उसे सब कुछ बताया। उसी दिन रात में वो चमगादड़ का समूह फिर से जंगल में घुस पड़ा। इस बार उनका सरदार चिड़ियाओं पर जब हमला करने गया तो ऑक्टोपस उसके सामने चला आया। सरदार चमगादड़ के ऑक्टोपस पर हमला करने जाते ही ऑक्टोपस बहुत बड़ा हो गया। दानव चमगादड़ गुस्से से मुंह में से आग निकालने लगा, लेकिन ऑक्टोपस उस चमगादड़ को पूरा ही निगल गया और ये देखकर बाकी चमगादड़ डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गए। एक दिन शेर राजा टूनी के साथ शिकार में निकले कि एक जहरीले सांप ने उनके पैर में काट लिया। शेर राजा तुरंत ही जमीन में गिर पड़े। टूनी एक सपेरे को बुला लाने पर उसने टूनी को मुश्किलों से भरे एक गुफा में से नागमणि लाने को कहा। अब टूनी उस गुफा को देखते ही अंदर जाने वाली थी कि उसी वक्त एक विशाल सांप जमीन में से निकल आया। उस सांप के मुंह से निकलने वाली जहरीली धुएं से टूनी काली होकर जमीन में गिर पड़ी। टूनी वहां से उड़कर सीधे एक तालाब में कूद पड़ी। अब थोड़ा अच्छा लगते ही टूनी एक मसाल लेकर फिर से उसी गुफा के पास गई। वो दानव सांप फिर से जमीन में से निकल आया। इस बार टूनी ने उस दानव सांप के चारों ओर आग लगा दी और उसी में वो सांप अटक गया। इसका मौका लेकर टूनी उस गुफा के अंदर रखी नागमणि को लेकर भाग गई। अब उस नागमणि को शेर राजा के सर पे रखते ही वो फिर से स्वस्थ हो गए। एक बार टूनी उसके दोस्त बंदर के साथ एक तालाब में पानी पीने गई। उसी वक्त उन्होंने एक चिड़िया की दर्द भरी आवाज सुनी। उन्होंने देखा एक रंगीन चिड़िया जाल में फंसकर मदद के लिए चिल्ला रही है। टूनी और बंदर ने उस चिड़िया को जाल में से निकाला। उस चिड़िया ने बताया वो मयूरमणि राज्य का राजा है और अपने प्राण बचाने के लिए उसने उन्हें एक मयूर पंख दिया। कुछ दिनों बाद चिड़ियाओं के गांव में अचानक एक चक्रवात घुस पड़ा। कुछ चिड़िया के घोंसले उसमें उड़ गए। साथ ही एक अजीब सा अंडा उड़कर चिड़ियाओं के गांव में आ गिरा। 2-3 दिनों में उस अंडे में से एक दानव गिद्ध का जन्म हुआ। अब वो दानव गिद्ध चिड़ियाओं को सामने पाकर उन्हें फेंक कर मारने लगा। गिद्ध अब टूनी को हमला करने गया। इससे टूनी बहुत डर गई। उसी वक्त टूनी के पास रहा उस मयूरपंख से एक अजीब सी शक्ति निकलने लगी और उसी में वो दानव गिद्ध बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ा। एक दिन टूनी को जंगल में एक गुफा के सामने एक अमरूद का पेड़ दिखा। टूनी के एक अमरूद खाने जाते ही वो अमरूद उससे बात करने लगा। अमरूद ने बताया वो भी पहले एक पक्षी था। एक दिन इस पेड़ के अमरूद को खाने आते ही उस गुफा में रहने वाली एक डायन ने उसे जादू करके एक अमरूद बना दिया। टूनी को उसने बताया उस डायन की लंबी चोटी में ही उसकी सारी ताकत छुपी हुई है। टूनी सीधे उस गुफा के अंदर गई। टूनी को सामने देखकर उस डायन ने टूनी के ऊपर जबरदस्त हमला कर दिया। टूनी को अचानक सामने एक आईना दिखा। इधर डायन टूनी को हमला करने जाते ही टूनी ने उस आईने को सामने रख दिया। इसके कारण उस डायन का अपना जादू ही खुद पर जा गिरा। मौका समझकर टूनी ने अपने चोंच से उस डायन की चोटी काट दी और साथ ही साथ उस पेड़ के सारे अमरूद फिर से पक्षियों में बदल गए। एक बार जंगल में एक मधुमक्खी के छत्ते को देखकर एक भालू की शहद खाने की इच्छा हुई। भालू के उस छत्ते से शहद खाने जाते ही मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। भालू डर से दौड़ने लगा। मधुमक्खियां भी भालू के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दिन बाद उसी मधुमक्खी के छत्ते को देखकर उस भालू को फिर से शहद खाने की इच्छा हुई, पर उसे पुरानी बातें याद आ गई। उसने चुपचाप से सामने सो रहे एक बंदर के पाँव में जोरों से मार दिया। बंदर के दर्द से कूदते ही भालू ने उसे बताया कि एक मधुमक्खी ने उसके पाँव को काटा है। बंदर ने भी गुस्से से उसी मधुमक्खी के छत्ते की ओर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। अब तो सारी मधुमक्खियां गुस्से के मारे बंदर की ओर दौड़ने लगी। बंदर भी डर के मारे दौड़ते दौड़ते सामने रहा एक तालाब में कूद पड़ा। इधर इसका मौका लेकर भालू ने पेट भर कर छत्ते में से शहद खा लिया। एक दिन दोपहर के वक्त टूनी और बाकी सारी चिड़िया मजे से बातें कर रही थी। तभी कहीं से एक डरावना काला बादल पूरे आसमान में छा गया।
ऐसे डरावने काले बादल को देखकर सारी चिड़िया डर के मारे अपने अपने घर लौट गई। इधर इनके घर लौटते ही उस बादल से बड़े बड़े वज्र मिट्टी में गिरने लगे। एक के बाद एक पेड़ों में आग लगने लगी। वज्र की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके प्रभाव से मिट्टी तक फट जाने लगी। इस भयानक दृश्य को देखकर सारे पक्षी समझ गए कि ये कोई साधारण बादल नहीं है, बल्कि कोई जादुई दानव बादल है जो उनके गांव को खत्म करने आया है। बादल से बचने के लिए टूनी के दोनों दोस्त टूनी के घर आए। उनसे बातचीत के बाद टूनी ने बादल से गांव को बचाने के लिए परी की दी हुई जादुई किताब की मदद ली। जादुई किताब के बताए मुताबिक वो तीनों एक धातव दंडे की खोज में घर से निकल गए। धातव दंडा मिलते ही टूनी उसे अपने मुंह में लेकर सामने के एक ऊंची जगह की ओर अपने दोस्तों के साथ उड़ गई। टूनी उस ऊंची जगह की चोटी पर उस दंडे को रखने के बाद वहां से दूर हट गई। कुछ ही देर में उस धातव दंडे ने दानव बादल के सारे वज्र को अपने अंदर खींचकर मिट्टी में मिला दिया और देखते देखते ही वो काला बादल हटकर एक खूबसूरत सा नीला आसमान निकल आया। जंगलों के बीच एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, लेकिन उस पेड़ पर कोई रात बिताने आते ही कहां से एक सांप जैसी चीज बाहर आकर उसे खा जाती। डर के मारे कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं जाता था। एक दिन एक टूनी चिड़िया ने तूफान में अपना घोंसला खोकर जंगल की इस ओर आकर उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। दूसरे पक्षियों ने उसे उस पेड़ के बारे में बताया। टूनी हिम्मत दिखाकर उसी पेड़ पर ही सारी रात जग कर बैठी रही। अब टूनी ने अचानक से एक सांप को मिट्टी से बाहर निकलते हुए देखा। देखते देखते ही वो विशाल सांप टूनी को खाने के लिए आने लगा। अब वो सांप टूनी को काटने ही वाला था कि उसी वक्त टूनी उस सांप को एक जलते हुए मसाल से मारने लगी। सांप के पूरे शरीर में आग लग गई। अब वो सांप दर्द से तड़पते हुए जमीन में गिर पड़ा और टूनी की जान बच गई।